हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। वोडाफोन आइडिया के कल क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं। कंपनी ने 11,000 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया है। रिजल्ट के बाद आज सीएलएसए ने शेयर का टारगेट बढ़ाया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के कंप्लीट रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। सीएलएसए ने जो टारगेट बढ़ाया है और अपनी रिपोर्ट में किन बातों को हाईलाइट किया उसके बारे में बात करने वाले हैं, और शेयर की चाल अब आगे कैसी रह सकती है उस बारे में हम बात करेंगे। कल वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट फ्रेंड्स आने थे और मैंने सोचा था कि कल ही इसका एनालाइज करके मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। रात 11:30 बजे तक मैं एक्सचेंज की वेबसाइट देखता रहा, तब तक रिजल्ट अपलोड नहीं हुए। 12:30 बजे के आसपास इन्होंने रिजल्ट अपलोड किए हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, कंपनी ने 11,643 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया है। पिछले 7 क्वार्टर से ये कंपनी लॉस में है। इनका जो पिछले साल इस क्वार्टर में लॉस था वो 6,700 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के इस क्वार्टर में 11,000 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 6% के आसपास बढ़ा है। इन लाइन है, हम बात कर रहे थे कि इतना ही रिवेन्यू इनका बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका जो ARPU है वो 120-121 रुपये आया है बढ़ के, और 120 रुपये के आसपास की बात वहाँ की जा रही थी। अभी भी ARPU अगर हम एयरटेल से और जियो से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। जियो का मार्च में ARPU 131 रुपये था, जबकि एयरटेल का 153 रुपये के आसपास था। ARPU बढ़ने के बाद रिवेन्यू में जो बढ़त थी वो पूरी की पूरी सब्सक्राइबर बेस जो इनका कम हुआ है वहाँ पे नलीफाई हो गई। कंपनी ने काफ़ी बड़ा सब्सक्राइबर बेस लूज़ किया है। इनके जो कस्टमर बेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं पिछले क्वार्टर में। कंपनी ने बताया है फ्रेंड्स, जो इतना बड़ा लॉस उनको आया है उसमें क्या क्या चार्जेस हैं। उसमें जो है 1783 रुपये AGR के ड्यू से रिलेटेड है। 248 रुपये जो इनका मर्जर हुआ था उसका एडजस्टमेंट है। 221 करोड़ का डेप्रिसिएशन और 4,000 करोड़ के आसपास का वन टाइम स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है। मेजॉरिटी जो लॉस आया है वो सारा वन टाइम एक्सपेंस है, और उसमें ज़्यादातर स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, जिसकी हम बात भी कर रहे थे जब रिजल्ट का एस्टिमेशन हमने किया था। तो मोर ओवर 11,600 करोड़ के आसपास के लॉस में 6566 करोड़ का वन टाइम का एडजस्टमेंट है। जो मेन रीज़न रहा है इनके मार्जिन श्रिंक होने का, उसमें एक हाई इंटरेस्ट के फाइनेंसिंग कॉस्ट है। फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है। और जो सब्सक्राइबर बेस की हम बात कर रहे थे, इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो लगभग 30 करोड़ 40 लाख से घट के 29 करोड़ 10 लाख रह गया है। काफ़ी बड़ा सब्सक्राइबर बेस इन्होंने यहाँ पे लूज़ किया, जो वाकई में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंपनी की जो नेट डेट है वो भी बढ़ी है। 1,03,000 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ के 1,12,000 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि कंपनी ने कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए हैं कि जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और मर्जर के बाद में जो इन्होंने सोचा था कि जो इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम करना है जब एंटिटी मर्ज हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट इनलाइन है। 8400 करोड़ के आसपास का जो है ये मान के चल रहे थे इनको जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा, दैट इज़ गोइंग विद इनलाइन, और जो मर्जर के बाद जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी। सीएलएसए ने इस कंपनी का जो टारगेट है रिजल्ट के बाद 12 रुपये से बढ़ा के 14 रुपये कर दिया है। सीएलएसए ने क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं अपनी रिपोर्ट में वो मैं आपको बताता हूँ। सीएलएसए का बोलना है कि ARPU में जो बढ़त हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी के जो रेवेन्यू बढ़ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। सीएलएसए का मानना ऐसा है कि आने वाले टाइम में जो सब्सक्राइबर बेस ये लूज़ कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा और कंपनी फर्दर जो है अपना मार्केट शेयर गेन कर सकती है। हालांकि सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला है कि जो AGR के पेमेंट को लेके जो कंसर्न्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं, और वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह के डेवलपमेंट्स उस फ्रंट पर देखने को मिलेंगे। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो सबसे बड़ा यही है कि एक पॉजिटिव आउटकम हमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिले AGR के फ्रंट पे, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिज़नेस को कंटिन्यू करना। वहाँ पर इस तरह की एक्सपेक्टेशन की भी जा रही है कि अपफ्रंट पेमेंट का ये पेमेंट करेंगे अपफ्रंट का, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्टैगर्ड वे में इनको पेमेंट करने की परमिशन यहाँ पे दे सकता है। कंपनी ने बोला है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को कुछ रिलीफ पैकेज मिले, हमें AGR के फ्रंट पे कुछ रिलीफ दी जाए, वहाँ पर स्टैगर्ड वे में पेमेंट करने के लिए स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज़ हैं उसको पेमेंट करने के लिए एक लंबा टाइम मिले ताकि हम सर्वाइव कर सकें।
फ्रेंड्स अब बात आती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इस कंपनी में जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे पे हो रहे हैं। CLSA की रिपोर्ट्स में भी इस बात के क्लियर इंडिकेशंस हैं। अब फ्रेंड्स जब तक जो है, आज आपने देखा भी होगा कि स्टॉक मोरेवर एक रेंज में रहा, पॉजिटिव खुला, उसके बाद जो है स्टॉक है वो रेंज में रहा, 3-4% नेगेटिव ट्रेड करता रहा। जब तक फ्रेंड्स AGR के फ्रंट पे कोई जो है पॉजिटिव आउटकम नहीं आता, सटीक आउटकम नहीं आता, तब तक स्टॉक मोरोवर एक रेंज में रहेगा। अगर आपको कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो स्टॉक जब भागे तब मत पकड़िए। जब तक AGR का जो है सॉल्यूशन नहीं आता तब तक बड़ी तेज़ी नहीं बनेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नई पोजीशन अगर आपको बनानी है इस स्टॉक में तो आप वेट करिए, करेक्शन पे इसको खरीदिए। पुरानी पोजीशंस अगर आपने ली हुई है तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए। ये स्टॉक जो है दोनों तरफ की रेंज आपको दिखाता रहेगा, नीचे में 9 साढ़े 8 रुपये, ऊपर में 11.5-12 रुपये, जैसे आपने देखा भी है पिछले 1 महीने से हम आपको बता रहे हैं। अभी देखना होगा कि जो है किस तरह का AGR के फ्रंट पे डेवलपमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि आने वाले टाइम में जो कुछ कैपिटल जो है पेरेंट कंपनी वोडाफोन इस फर्म में इन्फ्यूज़ कर सकती है, उसके भी कुछ संकेत मिले हैं। तो उन डेवलपमेंट्स को देखना होगा किस तरह के डेवलपमेंट्स वहाँ पर आते हैं। तब तक ये रेंज में रहेगा। फ्रेश पोजीशन बनानी है अगर तो करेक्शन पे बनाएं, भागते हुए शेयर को मत पकड़े। और अगर आपने थोड़ा अपर लेवल पे लिया है तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स होल्ड करिए और डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करिए। इस स्टॉक को खरीदें, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो मिनिमम 3 से 6 महीने का व्यू लेके चलें। जो डेवलपमेंट्स और अनसर्टेनिटी चल रही है वहाँ पर क्लियरिटी आने में कम से कम 2-2.5-3 महीने का टाइम लगेगा। इसको शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए मत खरीदिए। 3 से 6 महीने का व्यू बना के चलिए और फर्दर कुछ भी डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स फिर हम आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी इस स्टॉक के बारे में हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।